बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जूरिस फाउंडेशन के चैनल राइटियस से रियाज हनीफ राई एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन कराम, आज आप इलेक्टोरल सिस्टम के ऊपर 10वीं किस्त मुलाजा कर रहे हैं। इससे कबल आप इलेक्टोरल सिस्टम की खामियां सुन रहे थे। आज हम प्रपोज सोल्यूशन या इसका हल आपके सामने बयान करेंगे। जो हम रिफॉर्म तजवीज़ कर रहे हैं उसमें पहला नुक्ता ये है कि इट मस्ट बी ए लीगल रिक्वायरमेंट प्रायर टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी दैट ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मस्ट हैव एक्सपीरियंस एज NGO, NPO लाइक ईदी फाउंडेशन, अल खिदमत एंड अखुवत फाउंडेशन एटसेट्रा। कोई भी सियासी पार्टी रजिस्टर्ड होने से पहले उसका खिदमत के मामले में कंट्रीब्यूशन देखा जाना चाहिए और अगर एक ख़ास अरसे तक उन्होंने खिदमत का काम किया है फिर उसको बतौर पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड किया जाना चाहिए, क्योंकि हुकूमत के काम दरअसल खिदमत के ही काम है। सरकारी मुलाजमीन को कानून की नज़र में पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है और सियासी लोग भी अपने आप को खादमे आला कहते हैं। तो कम से कम 10 साल खिदमत का काम किया हुआ हो और कोई कंट्रीब्यूशन हो, जैसे इन लोगों का कंट्रीब्यूशन है ईदी फाउंडेशन, अखुवत या खिदमत वालों का, उनका नजर आए कि ये खिदमत के जज्बे से सरशार हैं और ये पब्लिक वेलफेयर कर सकते हैं। इससे जो अगला नुक्ता है, नो कैंपेन इज अलाउड इन जमात इस्लामी पार्टी इलेक्शन। वोटर्स कैन आइदर elect proposed candidate or candidate of choice. Moreover, only members sahibur rai people are allowed to express opinion in the shape of vote. Hence party discipline is maintained. जमात इस्लामी के इलेक्शन में एक अच्छी बात यह है कि उसमें इलेक्शन मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं होती और उसमें सिर्फ मेंबर ही वोट कास्ट कर सकता है। जो कारकुनान हैं, जो उम्मीदवार हैं या जो आम लोग हैं जमात इस्लामी के, उनको वोट की इजाज़त नहीं होती। इस वजह से जमात इस्लामी में डिसिप्लिन नजर आता है। इससे जो अगला नुक्ता है, 5 क्लासेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन इस्लाम एट द टाइम ऑफ ग्रांट ऑफ फितराना एंड पाकिस्तान स्टैटिस्टिक ब्यूरो एंड एवरी क्लास मस्ट बी गिवन चांस टू रिप्रेजेंट अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ इट्स क्लास विद इन द सोसाइटी। फितराना अदा करते हुए हम 5 क्लासेस को रिकॉग्नाइज करते हैं। वो क्लासेस कौन सी हैं? पुअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और रिच क्लास। पुअर क्लास लेने की होती है, यानी फितराना उनको दिया जाता है। लो मिडिल क्लास गंदम के मुताबिक अदा करती है, मिडिल क्लास जौ के मुताबिक अदा करती है, अपर मिडिल क्लास खजूर के मुताबिक अदा करती है और रिच पीपल, अमीर लोग, किशमिश के मुताबिक अदा करते हैं। इन 5 तबकात को पाकिस्तान स्टैटिस्टिक ब्यूरो भी रिकॉग्नाइज करता है और उन्होंने इन क्लासेस की परसेंटेज बनाई हुई है और उनके काम को कानून का दर्जा हासिल है। 129E कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 के मुताबिक वो रेगुलरली परफॉर्म्ड एक्ट है। अब एक क्लास की सफरेज उसी क्लास के लोग जानते हैं। हर क्लास को अपना नुमाइंदा मुंतखब करने की इजाज़त होनी चाहिए। जिस कदर परसेंटेज एक क्लास की सोसाइटी के अंदर है उतनी ही सीटें उनको दी जानी चाहिए ताकि एक मुतवाज़न नुमाइंदगी सामने आए। इससे अगला जो नुक्ता है, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इन डायरेक्ट जनरल इलेक्शन एज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान in para number 79 of its judgment reported as PLD 2012 Supreme Court 681, popularly known as वर्कर पार्टी केस फॉर द फॉलोइंग रीजंस। मुतनासिब नुमाइंदगी, इस तरीका इंतखाब का बहुत शोर रहा है। दुनिया में ये पॉपुलर निज़ाम इंतखाब है और ज़्यादातर जमहूरियतों में इस वक्त यही निज़ाम चल रहा है और दूसरे सिस्टम को विक्टिमाइजेशन का सिस्टम कहा जाता है कि वो बदला लेने का सिस्टम है। और इस सिस्टम की जो खूबियाँ सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में बयान की हैं वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। वाइडर रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, पॉलिटिकल एजुकेशन, फेयर इलेक्शंस, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल इक्वेशन, सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन इन कॉन्फिडेंस, टॉलरेंस फॉर डिसएग्रीमेंट एंड एन इस्लामिक पर्सपेक्टिव। मगर अफसोस की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में कानून साजी करने के लिए
पार्लियामेंट को कोई हदायत जारी ना कर सकी और ना मौजूदा तरीका इंतखाब को अन इस्लामिक या अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इलीगल डिक्लेयर कर सकी। और ये सिस्टम उसी तरह से मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट की राय भी किताबों का ही हिस्सा है। तो नाज़रीन कराम, आज हमने इलेक्टोरल सिस्टम के ऊपर अपनी बात मुकम्मल की। इसके नीचे एक नोट लिखा हुआ है जो आप देख रहे हैं, द स्मूथ इलेक्टोरल सिस्टम कैन नॉट बी अप्लाइड विदाउट प्रायर ऑपरेशन क्लीन अप। ये तरीका इंतखाब बैलेंस मुआशरे में लागू किए जा सकते हैं, मगर इस वक्त मुल्क में ऑपरेशन क्लीन अप की बहुत ज़रूरत है। जो लैंड रिफॉर्म के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी वो दरअसल पहला NRO था, जिसे जुडिशल NRO भी कहा जा सकता है, NRO 1 भी कहा जा सकता है। और नाजायज ज़राए आमदन रखने वाले लोगों को माफ़ी दी गई और इस लैंड रिफॉर्म के कवानीन को अन इस्लामिक डिक्लेयर किया गया। मगर इस्लाम तो चोरी की चीज़ को बरामद करने का दर्स देता है, बल्कि यहाँ तक दर्स देता है कि जिसके पास जायज़ ज़राए आमदन भी है वो भी ज़कात, सदकात और खैरात करें। और पाकिस्तान में यकम रमज़ान को ज़कात की कंपल्सरी डिडक्शन होती है। फिर जो चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा हों, जो चीज़ें इस्तेमाल में ना आए, उसको भी कैलकुलेट करके उसके ऊपर ज़कात बनती है। तो इस्लाम ऐसा मज़हब नहीं है जैसा सुप्रीम कोर्ट ने इसको तशरीह कर दी है और इस्लाम को बदनाम किया है। अब क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है, अब सिस्टम में बेहतरी लाने के लिए पहले ऑपरेशन क्लीन अप करना पड़ेगा। हमने अपनी तजवीज़ दे दी। हमारी जो इस मौजू के ऊपर सारी अक़सात हैं वो आप यूट्यूब के ऊपर मुलाजा कर सकते हैं। आप इसमें कोई बात की कमी कोताही महसूस करें तो भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। और अगर आप किसी इशू के ऊपर रहनुमाई करना चाहें या एडिशन करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, मगर आपने खामोशी इख्तियार नहीं करनी। वजह यह है कि आप में से हर कोई, हर शहरी सफरेज में है और मुआशी इस्तेहकाम उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक सियासी इस्तेहकाम ना आए। अपने आप को आपने ज़िंदा रखना है और ज़िंदा इंसान के तौर पे साबित करना है। तने बेरू से बेजार है हक, खुदाए ज़िंदा जिंदों का खुदा है। अपने मेज़बान रियाज़ हनीफ राही एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।